जय श्री कृष्ण। एक मन को खुश करने वाला वीडियो मैं आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो मैं बार बार बोलता हूँ। माय यंग बॉयज़, मेरी यंग जनरेशन जो 25-26 साल, 30 साल, 35 साल की उम्र की है, ये उनको प्रेरणा देगा राजनीति में आने के लिए। मैं पीछे एक न्यूज़ पढ़ रहा था, आर्टिकल पढ़ रहा था कि इस लोकसभा इलेक्शन में कम से कम 12 से 15 कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल यंग जनरेशन में आते हैं। 25 साल से लेके 25 से 35 के 33-34 के बीच में हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। सुन के मन को अच्छा लगा। कुछ नाम मेरे दिमाग में भी हैं, कुछ मैंने लिखे भी हैं। ये प्रेरणा, जिसको देश सेवा, सचमुच देश सेवा करनी है, और ज़्यादातर उसमें जितने भी कैंडिडेट्स हैं, मैंने उनका थोड़ा सा और भी पढ़ा है, दे आर ऑल एजुकेटेड, ऑलमोस्ट ऑल हाईली एजुकेटेड। ये उनके मन में प्रेरणा गई होगी ना कि हमें देश सेवा करनी है, तो उन्होंने राजनीति में आने का फ़ैसला किया है। यहाँ भी मैं एक छोटी सी और रिक्वेस्ट करूँगा कि अगले जो कॉलेजेस के करिकुलम बने, उसमें ये इंडियन पॉलिटिक्स पे भी एक सब्जेक्ट ही होना चाहिए। हाउ टू फाइट इलेक्शंस। वो सारे साल में पता नहीं इलेक्शन चलते रहते हैं, तो ये रुकने वाले तो है नहीं। जो कहते हैं 1 इलेक्शन 1, वो सब वो होगा नहीं कभी भी यहाँ पे। इससे बेटर ये है कि हम एक सब्जेक्ट ही बना दें, हम पॉलिटिशियन तैयार करें कॉलेजेस में। क्यों ना, आप इंजीनियर तैयार करते हो, डॉक्टर्स तैयार करते हो, आप सब फील्ड के लिए हम बनाते हैं, तो वाई नॉट हम पॉलिटिशियंस क्यों ना तैयार करें। यंग पॉलिटिशियंस के लिए भी एक कोर्स रहना चाहिए, एक सब्जेक्ट रहना चाहिए। जिसके इंक्लिनेशन पॉलिटिक्स में है, तो उनके लिए आप 3 साल का, 2 साल का, 5 साल का, जो भी आपको लगे कोर्स करिए, रखिए। अभी नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद ये समय आएगा कि इस देश में जितने एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग होंगे, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी और भारतवर्ष को उनकी ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। जो समय निकल गया निकल गया। अभी पढ़े लिखे लोगों का समय है। जो यंग जनरेशन है वो डिमांडिंग है, वो ये सब चीज़ें देखती है। अगर मैं 75 साल की उम्र में देख रहा हूँ कि ये कैंडिडेट कितना पढ़ा है या कितना नहीं है, तो नेचुरली जो जनरेशन इंजीनियर्स हैं या बीटेक्स हैं या वो क्यों नहीं देखेंगे कि उनका कैंडिडेट पढ़ा लिखा भी है नहीं है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, हाउ इंटेलिजेंट, और उसका क्या थॉट प्रोसेस है, सब देखते हैं। तो ये एक सलाह है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि जो नई सरकार आए, वो एक पूरा सब्जेक्ट, पूरे भारत में ये यूनिवर्सिटीज़ के लिए सब्जेक्ट होना चाहिए। ये एक कुछ भी टॉपिक रख दीजिए आप, हाउ टू फाइट इलेक्शंस और हाउ टू प्रिपेयर फॉर इलेक्शंस। अब इलेक्शन तो कॉरपोरेशन से लेके पता नहीं कितने कितने सोसाइटीज़ के इलेक्शंस और कॉलेज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शंस, फिर बाई इलेक्शंस, पता नहीं क्या क्या है, राज्यसभा के इलेक्शंस, कॉरपोरेशंस के इलेक्शंस। तो इलेक्शन तो हैं ही हैं। अगर हम पढ़े लिखे व्यक्ति आगे भेजेंगे, जाएंगे, तो ये यंग जनरेशन भी नेचुरली पार्टिसिपेट करेगी। मैं कुछ कैंडिडेट्स के नाम जो मेरे दिमाग में हैं, अभी दिल्ली में मैं बिल्कुल दूसरी पार्टी से नाम उठा रहा हूँ। पहला कन्हैया कुमार जी, यंग हैं, दिल्ली से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे कॉन्स्टिट्यूंसी मैं नहीं बोलूँगा, मुझे पता भी नहीं है।
यंग हैं, पॉलिटिक्स में अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। पहले भी शायद वो लड़े या नहीं लड़े मुझे मालूम नहीं है, बट अभी की पोजीशन में ये है। बांसुरी स्वराज, वो भी यंग हैं बिल्कुल। कंगना रनौत हिमाचल से लड़ रही हैं, यंग हैं, प्रोफेशनल हैं बिल्कुल। उनको मैं समझता हूँ उनका मन में आया है सेवा का, तो ये बना है। तेजस्वी सूर्या, ये तो मेरे फेवरेट रह ही रहे हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ। शायद इनका तो इलेक्शंस हो चुके हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट कैंडिडेट, या जो भी कहिए, इंटेलेक्चुअल, जिसको फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल और कंट्री। एक बॉबी पवार साहब का नाम मैंने पढ़ा है, इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं वो। इज़ यंग, 26-27, शायद उत्तराखंड से खड़े हो रहे हैं वो भी। कुछ उन्होंने भी दिमाग में लगाया होगा ना, क्योंकि देखिए इलेक्शन लड़ने का सबको हक है। आपकी सोच क्लियर होनी चाहिए और कोशिश भी करनी चाहिए। हार जीत एक अलग इशू है, लेकिन आपका दिल करता है तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। एक और हैं रविंदर सिंह भाटी, ये भी 26 साल के हैं सिर्फ, ऐसे इंडिपेंडेंट खड़े हो रहे हैं। शायद कहीं बाड़मेर वगैरह राजस्थान से खड़े हो रहे हैं। क्योंकि मैं जल्दी सुनता गया, मैंने कहा थोड़े से मैंने पेन से लिखे थे, कैसे कोई एक आ रहा था, मैंने बताया मुझे लिखने की अब आदत नहीं रही है, तो मैं एक यंग लड़की को खड़ा किया गया है, यंग बिटिया को जिसे कहते हैं, संभवी चौधरी है। संभवी, अगर मैं ठीक बोल रहा हूँ, एलजेपी ने खड़ा की है। शी जस्ट 25 ईयर ओल्ड, और लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ के गई हैं, एंड इज़ अ डायरेक्ट एंट्री टू द पॉलिटिक्स। कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है कि उनको, ठीक है उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड होगी पक्का कहीं, बट बच्चे के मन में भी होना चाहिए ना। 25 इज़ नो एज, मैं समझता। लेकिन अगर वो उनको है तो फिर और सबके लिए क्यों नहीं। ये चांसेस, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये कुछ नाम थे मेरे सामने, और भी बहुत है नाम, मैंने ज़्यादा देखे नहीं हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट वगैरह से भी एक दो कैंडिडेट हैं, यंग खड़े हो रहे हैं। ऑलमोस्ट मैं फिर कहूँगा, जो मेरे ये वीडियो सुनते हैं, जिनको शौक़ है, अगर वो और नाम मुझे लिखेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, मेरी नॉलेज बढ़ेगी। ये तो मेरी आंखों के सामने निगाह में है, तो मैंने लिख दिया। वैसे तो वो बोलते हैं ना, उम्र कुछ मायने नहीं रखती है, लेकिन ये मेरा बोलने का, बताने का मकसद ये है कि यहाँ एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता है। आपकी विल पावर, आप घुस गए हैं, यू टू विल अंडरस्टैंड वेरी फास्ट। आप तेजस्वी सूर्या जी जैसे पिछले बार इलेक्शन जीत गए, आप उनको कभी स्पीच करते सुनिए, सो ये आपके दिमाग में, दिलो दिमाग में आ जाता है कि देश क्या है। राजनीति का मतलब तो यह आपका देश है। आप अपने देश के लिए क्या सोचते हैं, आप अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, और कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा होगा। कोई डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर बनना, कोई बिज़नेस करता, कोई बाहर जाता, तो ये भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ये क्यों नहीं। मैं सचमुच, जब मैंने पढ़ा कि ये 12 से 15 कैंडिडेट्स हैं जो बिल्कुल यंग में आते हैं, अच्छा
अच्छा अच्छा लग रहा है ये। और सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो नए प्रधानमंत्री जी बनेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है वो तो खुद ही यंग जनरेशन को बहुत पसंद करते हैं। अभी वाले जो प्रधानमंत्री जी हैं, अगले 4 जून को वो आ रहे हैं, या मैं जोशी तो हूँ नहीं, शुभकामनाएं दे सकता हूँ, सबको ही शुभकामनाएं हैं ऑफ कोर्स। लेकिन जो भी आएंगे, यंग जनरेशन को हमें आगे प्रमोट करना चाहिए, बिकॉज दे थिंक ऑन डिफरेंट मॉडल्स, देयर ब्रेन वर्क्स ऑन ए डिफरेंट वेवलेंथ। मैं सोचूंगा, मैं तो अपनी लाइन में एक पत्थर की लकीर है, जैसे मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी सोच बिल्कुल मेरी लाइन की रहेगी। आई कांट चेंज माई थिंकिंग एट दिस एज। कोई अगर मुझे कहेगा तो बूढ़ा गया, सठिया गया, बोल दो भाई, बट मेरी थिंकिंग तो वही रहने वाली है। एनी पर्सन अबव 50 और 55 इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू चेंज हिज लाइन ऑफ थिंकिंग। लेकिन जो यंग जनरेशन है बिलो 35, they have every chance of redesigning their thoughts, redeveloping their countries, redeveloping their institutions as per their desire. एक और चीज़ भी मेरे दिमाग में, ये क्यों आ रहे हैं, ये जो जंग्स आ रहे हैं, और उनके अपने रीज़न्स होंगे, लेकिन ये रीज़न भी पक्का होगा कि उन्होंने देख लिया कि हमारा देश कितनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितनी तरक्की कर रहा है। अभी देश का नाम वर्ल्ड ओवर, हमारे भारत देश का नाम कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो इस यंग जनरेशन को भी उम्मीद है कि ये और अगर थोड़ा सा अपना हाथ हिस्सा देंगे तो आवर कंट्री विल इवन ग्रो फर्दर, क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत होती है। ऑफ कोर्स फ्रेश ब्रेन, फ्रेश थिंकिंग, ये एक और प्लस पॉइंट है। हम सबको इनकी सपोर्ट करनी चाहिए। बाकी कंपटीशन तो रहने वाला ही है, सब कंपटीशन तो जाएंगे ही। लोकसभा का इलेक्शन है, ये कोई छोटा मोटा तो है नहीं। सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस इलेक्शन में। और फिर वही आखिरी लाइन तो मेरी वही है, प्लीज़ प्रबुद्ध नागरिक बनिए इस देश के, थोड़ा सा बंक कम मारिए, वोटिंग परसेंटेज बढ़नी चाहिए। ये यंग जनरेशन ये भी सोच रही होगी कि एक इलेक्शन पे कितने हज़ार करोड़ या लाख करोड़ खर्च होता है। एक नेशनल इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन करवाने में कितना खर्चा होता है। जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जो बिल्कुल जाना पसंद नहीं, खर्चा तो उन पे सब पे हो रहा है। सरकार तो सबके लिए, मैंने बोला था पीछे भी, सबके लिए तैयारी करती है, सबके इंतज़ाम करती है। तो कुछ ना कुछ खर्चा हमारे पे, मेरे पे भी, मैं नहीं गया तो 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये पर पर्सन मेरे पे भी गिना जाएगा। प्लीज़ अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कीजिए और अपनी पसंद का कैंडिडेट चुनिए जो आपका भविष्य सिक्योर करे, देश का भविष्य सिक्योर करे। अच्छे सपने हम देखने की उम्र में आ गए हैं, एक अच्छा फ्यूचर हमारे सामने है। मुझे पूरी उम्मीद है जो नई जनरेशन है इसको खूब एंजॉय करेगी एंड will cherish India as number one in next few years. It will be a proud moment for all of Indians when India becomes number one, number two. So 2040 is again my line. 2047 is a deadline. So
आपके लिए ओपन फील्ड है। जो 20-25 साल के बच्चे उम्र है इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपके लिए बहुत लंबा चौड़ा फील्ड है। चलते रहिए आगे। आपको यू हैव ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे किसी कंपनी में कोई क्लर्क से लेके एमडी बन जाता है, आप गॉड नोस आप क्या क्या बन सकते हो। ये सॉल ड्रीम बिग, ड्रीम बिग। वीडियो पसंद आए तो सबको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं अच्छा लगे तो भी कोई नहीं, कमेंट्स तो दीजिएगा कोई ना कोई। जय श्री कृष्णा।